वेलकम, आभार, नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार। आपका स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार चैनल पर। इस चैनल में आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट्स हम रोजाना बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। अगर दोस्तों आप भी सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं और आपको भी ये लगता है कि आपको समय पर पता नहीं चल पाता कब किस डिपार्टमेंट में पद आते हैं और कब वो उनकी लास्ट डेट खत्म हो जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आज से ही आपकी ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट रोजगार समाचार उपलब्ध कराएंगे। आप अपने मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए अब समय पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरकारी। तो दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 914 है। इसके दौरान आज हम बताएंगे फुल नोटिफिकेशन डिटेल, जैसे पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी जानने के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल यानी सशस्त्र सीमा बल ssb.gov.in की वेबसाइट पर, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ह्यूमन रिसोर्स का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपके सामने जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उनकी नोटिफिकेशन दिया गया है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप एक नई वेबसाइट एसएसबी की बनाई गई है, ssb.recruit.gov.in। इस पर जाकर आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट हमने डाउनलोड किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 338। RCSSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट हेड कांस्टेबल नॉन GD 2023। वैकेंसी सर्कुलर दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड, हेड कांस्टेबल वेटनरी एंड हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के ग्रुप सी के पदों के लिए, जो कि नॉन गजेटेड कॉम्बैटाइज्ड और सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये पदों को मांगा गया है। यहाँ आप देखेंगे दीज पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइक टू कंटिन्यू। इन पदों के लिए केवल वो ही आवेदक आवेदन करने के योग्य होंगे जो इंडियंस हों और नेपाली और भूटानी हों। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के पदों के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर पाएंगे, जबकि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक वेटनरी और कम्युनिकेशन के पदों के अंतर्गत नेपाली, भूटानी और इंडियन सहित सभी आवेदक आवेदन के योग्य होंगे। वैकेंसी डिटेल यहाँ पर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के अनरिजर्व के 7 पद हैं, EWS के हैं 1, OBC के 4, SC के 2, ST का 1, टोटल पद हैं 15। हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए पद हैं, अनरिजर्व के 134 हैं, EWS के 18, OBC के 77, SC के 45, ST के 22, टोटल 296 पद हैं। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के 2 पद हैं अनरिजर्व। हेड कांस्टेबल वेटनरी के अंतर्गत 13 पद अनरिजर्व के, EWS का 1, OBC का 1, SC के 6, ST के 2, टोटल पद हैं 23। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के 276 पद जर्नल के हैं, 57 पद हैं EWS के, 94 पद हैं OBC के, 94 पद SC के और 57 पद ST के, टोटल 578 पद हैं। ओवरऑल पदों की जो वैकेंसी हैं यहाँ टोटल 914 हैं। 10% वैकेंसी रिजर्व की गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। इन सभी पदों के लिए योग्य उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC EWS कैंडिडेट
अनरिजर्व कैटेगरी के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर वो संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताओं को पूरा करते हैं। इन पदों के लिए वेतनमान और अलाउंसेज होंगे 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवार्ड, वेटनरी और कम्युनिकेशन के लिए पे लेवल 4 के अंतर्गत जो वेतनमान होगा हर महीने मिलने वाला 25,500 से 81,100 रुपये होगा। अदर अलाउंसेज यहाँ पर दिए जाएंगे जैसे डीए, एचआरए, राशन मनी, न्यू पेंशन स्कीम के फायदे भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिलने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक 10वीं पास हो, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो संबंधित ट्रेड में, या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, आईटीआई का संबंधित ट्रेड में, या 2 साल का डिप्लोमा हो किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। दूसरा, यहाँ पर आवेदक ने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया हो। हेड कांस्टेबल, मैकेनिक जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, आवेदक की आयु 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक 10वीं पास हो, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिकल का, या 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक का किया होना चाहिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई से। साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास हैवी व्हीकल्स का होना चाहिए। यहाँ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गैराज या वर्कशॉप से संबंधित। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल होनी चाहिए। आवेदक ने 10वीं पास किया हो, आवेदक के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो कैटरिंग किचन मैनेजमेंट का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, साथ ही 1 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस रिप्यूटेड होटल का होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वेटनरी के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा कोर्स वेटनरी और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट या वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स किया हो, या एनिमल हस्बेंड्री कोर्स किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से द्वारा मान्यता प्राप्त से। डिजायरेबल 1 साल का एक्सपीरियंस या ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एनिमल्स जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए वेटनरी हॉस्पिटल के द्वारा। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल होनी चाहिए। आवेदक ने इंटरमीडिएट यानी 12th पास हो, साइंस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 12th में रहे हों। साथ ही यहाँ पर आवेदक के पास 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त से होने चाहिए। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 20 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो होगी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। साथ ही SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित हों उन्हें कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। इन पदों के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट और जिनके पास आवश्यक क्वालिफिकेशन कंडीशंस हैं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं 20 जून 2023 तक। तो दोस्तों, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के वास्ते आपको जाना होगा SSBRECTT.gov.in की वेबसाइट पर, और वहां आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के अंतर्गत हेड कांस्टेबल के पदों से संबंधित जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए अभी दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको
डेली उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।